जिला पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद अब भाजपा ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। गुरुवार को अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में दोनों ही सीट पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। इसी के साथ ही जिला पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी पर खरसिया क्षेत्र से डीडीसी सदस्य शिखा रविंद्र गबेल तो उपाध्यक्ष की कुर्सी पर लेलुंगा क्षेत्र के दीपक सिदार की ताजपोशी हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार भाजपा ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और कांग्रेस की पूरी नैया ही डुबो दी। जिला पंचायत की 18 में से 16 सीटों पर भाजपा ने अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पहले ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर अपना दावा पक्का कर लिया था और निर्वाचन की महज औपचारिकता ही बच गई थी। हालांकि इस बार जिला पंचायत की सभी सीटों पर भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी जीत दर्ज की। इस लिहाज से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी के लिए किसी एक नाम पर सहमति बन पाना थोड़ा कठिन था। ऐसे में बीते दिनों प्रदेश भाजपा द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक की मौजूदगी में पार्टी नेताओं के साथ हुई मंत्रणा के बाद अध्यक्ष पद के लिए खरसिया क्षेत्र से शिखा रविंद्र गबेल तो उपाध्यक्ष पद के लिए लेलुंगा के दीपक सिदार का नाम फाइनल किया गया था। हालांकि संख्या बल के अनुरूप पहले से ही यह तय माना जा रहा था कि दोनों पदों पर भाजपा निर्विरोध चुनाव जीत जाएगी और वैसा ही हुआ। ये बात अलग है कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कांग्रेस से मुस्कान चौहान ने अपना नामांकन दाखिल किया, मगर न तो उन्हें प्रस्तावक मिल सका और न ही समर्थक, लिहाजा उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया और शिखा रविंद्र गबेल निर्विरोध चुनाव जीत गई। शिखा रविंद्र गबेल जिला पंचायत की 7वीं अध्यक्ष होंगी। इससे पहले इस कुर्सी पर निराकार पटेल, अजेश अग्रवाल, कृष्णा रविंद्र पटेल, तुलसी रात्रे, विनोद चंद्र राठौर और सबसे पहले उर्वशी देवी ने अपनी जीत दर्ज की थी। ये जीत जो है जनता का जीत है और विष्णुदेव साय जी का सुशासन का जीत है और मोदी जी की गारंटी जो हुआ है छत्तीसगढ़ में और पूरा हुआ है उसका जीत है। हमें पूरा विश्वास था कि हम जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी में खरे उतरे हैं और कार्य कर रहे हैं, तो हमको पूरा विश्वास था कि पूरे छत्तीसगढ़ में और रायगढ़ जिला में जो ओपी चौधरी जी का सराहनीय कार्य है उससे हमें विश्वास हो गया था कि हम पूर्ण रूप से जीत रहे हैं। और पंचायत चुनाव में चाहे जिला पंचायत हो चाहे जनपद पंचायत, सब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस का स्थिति हास्यास्पद है क्योंकि पहली बार ऐसा स्थिति आया है कि जनपद पंचायत में भी उन्होंने कोई भी पंचायत को जीत नहीं पाए और जिला पंचायत में तो उन्होंने प्रस्तावक समर्थक भी जुटा नहीं पाए। और उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कांग्रेस को कि आने वाला समय में आत्मचिंतन करें। और हम चाहते हैं कि विपक्ष अभी मजबूत होना चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस की पार्टी यदि विपक्ष मजबूत नहीं कर पा रहे हैं उसको हम क्या कर पाएंगे, और निश्चित रूप से हम अच्छा काम करेंगे। देखिए, पार्टी ने जो हम पर भरोसा किया है, जनता ने जो हम पर भरोसा किया है, उन भरोसा पे हमें खरा उतरना है। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जितना आशीर्वाद, जितना पार्टी ने हम पर भरोसा किया है, उस भरोसे को हमको पूरा करना है। एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, पूरे ज़िले का जिम्मेदारी है। ओपी सर ने और हमारे पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हम पर जितना भरोसा किया है उस भरोसे को हमको कायम रखना है, उस भरोसे के अनुरूप हमको काम करना है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बहुत अच्छा लग रहा है, सब इतना सपोर्ट किए। जिला पंचायत सदस्य पहले जीते, उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव जीते, सबका सपोर्ट रहा। हमारे जितने सदस्य जिला पंचायत के जीत के आए हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भी वही नतीजे सामने आए जो कि अध्यक्ष चुनाव में आए थे। संख्या बल की कमी के कारण उपाध्यक्ष पद चुनाव के लिए भी कांग्रेस के सामने कोई विकल्प नहीं बचा था। लिहाजा उपाध्यक्ष के चुनाव में भी भाजपा समर्थित दीपक सिदार ने निर्विरोध चुनाव जीत लिया
और आसानी के साथ कुर्सी पर कब्जा कर लिया। जी, निश्चित रूप से ये मेरी जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता की जीत है और निश्चित रूप से हमारे पूरे जिला भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पार्षद से लेकर के हमारे मुख्यमंत्री तक की हमारी सरकार है। सरकार की प्रत्येक योजना, राज्य सरकार की योजना हो चाहे केंद्र सरकार की योजना है, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में और भारी मतों से जीत होगी। सबसे पहले अभी हमारे छत्तीसगढ़ में महातारी वंदन योजना में छूटे हुए हैं, आवास में जो छूटे हुए हैं उन लोगों को तुरंत दिलाने की कोशिश करेंगे। उसके पश्चात में छत्तीसगढ़ की अन्य योजना है, उन योजनाओं को लेकर के गांव-गांव तक जाएंगे। जी, जीत का बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे एक किसान के बेटा को मुझे डीडीसी बनने का मौका मिला। उसके पश्चात में आज जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जो बहुत बड़ा पद होता है उस पद का मुझे निर्वहन करने का कार्य करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता उपाध्यक्ष के रूप में काम करेगी और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे रायगढ़ जिला में एक छोटे से कार्यकर्ता को मौका मिला। कहते हैं ना कि पंच से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक भाजपा, अब हिंदुस्तान की जनता ने सोच लिया, निर्णय कर लिया है कि पंच से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक हर जगह भाजपा, हर जगह भाजपा। जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर खरसिया क्षेत्र की शिखा रविंद्र गवेल की ताजपोशी के पीछे कई राजनीतिक मायने रखते हैं। भाजपा में किसी को भी कोई भी पद ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसके पीछे गहन समीक्षा, पार्टी के नेताओं का मंथन होता है। भविष्य की संभावनाएं देखकर ही किसी के नाम पर सहमति बनाई जाती है। चूंकि शिखा रविंद्र गवेल खरसिया की निवासी है और खरसिया क्षेत्र में भाजपा को कदम और मजबूत करना है, इस लिहाज से ही शिखा रविंद्र गवेल को मौका दिया गया है। वहीं लैलूंगा सीट पर भी भाजपा अब नए चेहरों की तलाश में है, जो पुराने चेहरों से बेहतर विकल्प हो। इसलिए दीपक सिदार को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।